हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसवी ब्लॉग से रेखा बात कर रही हूँ। हाय गाइस, आप कैसे हैं? मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके साथ अपनी शादी की मेमोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, प्लीज़ आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि मेरी सुनहरी यादें आपको कैसी लगी। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनके साथ मेरी फ़ोटोज़ और मेरा और प्रदीप की शादी में जो हमारे यहाँ रोका होता है, वो लड़के का टीका बोलते हैं उसको। तो वो जब मेरे पापा और मेरे भाई प्रदीप का करने पहुँचे थे तो कौन कौन वहाँ था और हम में से कौन कौन गया था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादों में मुझे हमेशा याद कर। मैं आपको एक चीज़ और ये बताना चाहती हूँ कि इस टाइम मेरी बेटी कुकू सो जाती है, तो मैं इसी टाइम ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। और दिन में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, उसका ध्यान भी रखना होता है, प्लस कुछ काम भी बाहर देखती हूँ मैं। और आप जानते हैं कि मैं अब अकेले सरवाइव कर रही हूँ, बट मैं आपको कुछ सुनहरी यादों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेन तो ये है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये दुआ करें कि मेरी फैमिली फिर वापस से एक हो जाए, हम लोग फिर प्यार से रहने लगे। जिनकी अकल थोड़ी सी कम हो गई है, वो अकल उनको आ जाए। और एक जब शादी होती है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे सपने देखे होते हैं एक लड़की ने, कि उसका हस्बैंड कैसा होगा, उसका लाइफ सोल कैसा होगा, उसके इन लॉज कितने अच्छे होंगे। सब कुछ हमारी लाइफ में इतना अच्छा चल रहा था। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी शादी की फ़ोटो है, मेरे हस्बैंड और मेरी। ये यहाँ पे जो भात भरण होता है, हस्बैंड के यहाँ वो हुआ था और उनका टीका किया था मेरे पेरेंट्स ने। तो मैं उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आप लोगों को डालूँगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा। ये तो हमारी शादी की फ़ोटो है। पता नहीं इस एल्बम में हमारी शादी की फ़ोटो उन्होंने क्यों लगाई है, मैं नहीं जानती। ये पिंक कलर का, रानी कलर का मैंने लहंगा पहना था। ये मेरे हस्बैंड ने पसंद करके दिया था। देखिए कितनी प्यारी जोड़ी थी हमारी। न जाने किसकी नज़र लग गई कि ये सब कुछ हुआ। बहुत प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड मुझसे। मेरे पास इन यादों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा। कि यहाँ पे इन लोगों ने अपना जो प्रोग्राम था भात भरण का, वो स्टार्ट किया था। कि खाना वाना लगा था, जिस मैरिज होम में इन्होंने स्टार्ट किया था। ये मेरे ससुर जी हैं और इनका मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादातर रिश्तेदारों को नहीं जानती क्योंकि मेरी सबसे मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड ने ये क्रीम कलर का शेरवानी पहना था और ये हस्बैंड के भैया हैं, ये भैया है, ये उनके जीजा जी हैं और ये सब बच्चे हैं। और देखिए ये हैं हमारे सूरज भैया, मेरी मम्मी जी के साथ, सासू माँ के साथ। ये मेरे हस्बैंड हैं। कितनी अच्छी मेमोरीज़ हैं। देखिए ये दोनों भैया साथ में थे। आई मिस यू भैया, सच में काश आप लोग होते तो शायद मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं भी आपकी लगती हूँ। लोग बाग आजकल डाउट कर रहे हैं हमारे रिश्ते पे, काश आप होते। मैं और कुकू आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती थी आपके बारे में, लेकिन जो भी सुना था बहुत अच्छा ही सुना था मैंने। ये सूरज भैया हैं और ये मेरे जेठ जी हैं। ये मेरे हस्बैंड के मामा जी हैं। ये भात भरण का सामान लेके आए थे सपना के, नहीं सपना की तरफ से नहीं था, आई थिंक, मुझे नहीं पता ये किसकी तरफ से था। लेकिन ये मेरा भाई है छोटू मोटू सा,
और ये मेरे ससुर साहब हैं, जो कि फूफा जी जिनकी वायरल वीडियो कर रहे हैं आप लोग, ये वही फूफा जी हैं जिन पे तुम लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। और ये प्रदीप जी हैं, ये मेरे फादर हैं, ये वाले मेरे फादर हैं। ये सब रिश्तेदार हैं। ये हमारे पंडित जी, इनके हाथ पर कलाया बांध रहे हैं। पापा जी ने ये सब गोल्ड दिया था प्रदीप को। इसमें इसमें उनकी वॉच थी, इसमें उनकी वो कहते हैं ना लर, लर को क्या चेन थी, और इसमें उनकी रिंग थी। ये पापा ऐसे देखिए, पापा ने रिंग पहनाया था। हमारे यहाँ कुछ गोल्ड की चीज़ दी जाती है। ये मेरा भाई है छोटा वाला, और ये मेरा बड़ा भाई मेरे हस्बैंड को चेन पहना रहा है। कितनी खुशी थी, मेरे भाई कितने खुश थे, कितने अच्छे जीजा जी हैं। हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। ये मेरे हस्बैंड की बहन है। मेरे हस्बैंड दो भाई हैं, उनकी कोई रियल सिस्टर नहीं है, तो इनके ताऊ जी की बेटी हैं। ये हमारे घर में इकलौती बेटी हैं। ये मम्मी जी को जितना सामान मिला था ना प्रदीप जी को, तो मम्मी जी की झोली में रखा था उन्होंने, क्योंकि बेटे को जितना कुछ मिलता है वो अपनी मम्मी को ही देता है। ये मेरी मम्मी हैं, सासू माँ, कितनी खुश हो रहे हैं ये लोग, देखो कितने खुश थे। और सब्सक्राइब मतलब ये आशु है, कितनी छोटी सी थी, बच्ची सी। मैं पता बहुत मन था मिलने का, लेकिन हमारे यहाँ बारात में लेडीज़ नहीं जाती। और फिर सपना घर चली गई थी, उसका बहुत मन था शादी में। ये मेरी जेठानी है, ये मेरी रियल जेठानी है। फिर हम गोलू मोलू ये आ गए। ये प्रदीप जी, हमारी बहुत गर्मी में शादी हुई थी। देखिए ये चेन जो इन्होंने पहन रखी है ना, ये मेरी पसंद की चेन थी। ये मेरा भाई कपड़े दे रहा है, ये दीदी इनके टीका कर रही हैं। बहुत सारी यादें होती हैं जिनको सजो के हर इंसान रखना चाहता है। ये पापा जी, दीदी, और ये कोई रिलेटिव थे हमारे जिनके यहाँ प्रदीप जी अशनेरा में किराए से रहे थे। और ये मम्मी, ये भाभी शैतानी कर रही हैं मेरे हस्बैंड के साथ, उनके बाल खींच रही हैं। ये सारा मेरे हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल है। ये अनुपम भैया हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि बचपन में उनके साथ पढ़े हुए थे। बाकियों को मैं नहीं जानती। ये मामा जी हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के चाचा जी के बेटे। ये प्रदीप के ताऊ जी हैं, ये प्रदीप के पापा हैं, और ये प्रदीप हैं। ताऊ जी बहुत खुश थे कि मतलब दोनों डॉक्टरनी की शादी हो रही है। हमारे ख़ानदान में पहला ऐसा कपल है जो दोनों ही डॉक्टर हैं। ये भात भरन की फ़ोटो आ गई है, जहाँ भात भरा जाता है। ये सपना के राजवीर जी के फादर हैं, जो कि रिलेटिव्स को कपड़े दे रहे हैं। ये दीदी जीजा जी को भी कपड़े दिए थे। हमारे यहाँ मतलब पूरे ख़ानदान की पैरावनी होती है। ये बुआ जी हैं, ये दीदी हैं, ये सब मेरी ननद हैं। देखिए इतना बड़ा ख़ानदान है मेरा। ये नीता दीदी हैं, ये नीता दीदी वही हैं जो सपना के सेकंड प्रेगनेंसी पे गई थी। और ये फादर हैं, मतलब फादर इन लॉ हैं सपना के। और मम्मी पापा को हिसाब बता रही हैं यहाँ कहाँ से कितना आया कितना गया, क्योंकि हेड ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट माय सासू मॉम। ये सपना ये सपना की सासू माँ, ये नीता दीदी हैं, ये उसके ससुर जी हैं, और ये भैया, और ये हम उनके मतलब उनकी क्या, मेरे हस्बैंड की मौसी जी, यानी कि मेरी सासू माँ की छोटी वाली बहन।
इन सबको। फिर गाइस मैं कहना चाहूँगी, इन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद ज़्यादातर लोगों से नहीं मिली थी। मैं प्रदीप जी के साथ बाहर चली गई थी उनकी जॉब पर। ये सपना की सासू माँ, और ये इन्होंने पहरामनी करी थी दोनों बहनों के लिए। बहुत सुंदर साड़ी लेके आए थे ये लोग। और ये है हमारी सासू मॉम, बीरा भात भरन को आया। ये सपना के ससुर जी मेरी पूरी फैमिली को पहरामनी करा रहे हैं। ये मेरे जेठ जी हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं, फिर इन दोनों को साथ में दे रहे हैं। ये प्रदीप के लिए भी कपड़े लाए हैं, और ये मम्मी जी सूरज भैया को टीका लगा रही हैं। देखिए भाई बहन का प्यार। ये फुल फैमिली फ़ोटो है इस सब में। अब दोस्तों आप ही देख लीजिए, आप समझ चुके होंगे कि ये फैमिली मेरे दिल के कितने करीब है। क्यों मैं इनकी डेथ पर इतनी परेशान हुई, क्यों मैं इतना रोई, क्योंकि मेरे पास यही मेमोरीज़ हैं। इनमें ही देखती थी काश भैया ज़िंदा होते, ये भैया ज़िंदा होते। कितनी सुखी फैमिली थी, कितनी अच्छी फैमिली थी। ये मेरे हस्बैंड को तेल चढ़ रहा है। ये बारात की निकासी के लिए प्रदीप जी तैयार हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। देखिए ये घर का गेट है, मुझे लाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मेरा दूल्हा सवार हो चुका है घोड़ी पर। ये हमारी कॉलोनी है, मेरे हस्बैंड का घर है वहाँ पे जहाँ पे अब मैं रहती हूँ। और ये भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे लाने के लिए। ये मम्मा को जनेऊ पहनाया जाता है जब वाइफ को लेने जाते हैं। ये हमारी कॉलोनी का सबसे छोटा सा मंदिर है। इस सावन पर्व पे भगवान जी मेरे पति को अकल देना और वो घर वापस आ जाए। ये मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके कॉलेज में साथ में थे। कन्याकुमारी से उन्होंने MBBS करी है, वहाँ उनके साथ थे ये आदि भैया। और ये अब रिसेप्शन चल रहा है, ये मेरे यहाँ पहुँच चुके हैं सब, आगरा में रिसेप्शन। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ। फ्रेंड्स अब शायद ये वीडियो देख के उन लोगों को जवाब मिल जाए जो कि कह रहे हैं कोई रिश्तेदार नहीं होते या मैं कुछ नहीं लगती उनकी। शायद मेरी कुछ ये तस्वीरें इंतज़ाम कर दे उनके मुंह बंद होने का। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। भावुकता इसलिए हो रही है क्योंकि ये अब लोग मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मैं अकेले ही सरवाइव कर रही हूँ। और मुझे बहुत दुख है कि राजवीर भैया नहीं रहे, सूरज भैया नहीं रहे, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या भगवान से दुआ करूँ, मेरे खुद के समझ में नहीं आता। बस मैं यही चाहूँगी कि सपना को एक बहुत अच्छा मुकाम मिले, वो अपनी बेटियों के लिए जिए, उसके अंदर मेरी तरह हिम्मत आए। और इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मैं सेकंड पार्ट में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। सो फ्रेंड्स मेरे